जी हां, दोनों देशों के बीच लंबी दुश्मनी का आखिरकार अंत हो ही गया और दोनों देश एक बार फिर से दोस्त बन गए। लेकिन दुश्मनी की ब्लू डायमंड कहानी क्या थी वो बताएं आपको, उससे पहले आपको बता दें कि कैसे दोनों देशों की 30 साल की दुश्मनी का अंत हुआ। दुश्मनी दोनों देशों के बीच सहमति से खत्म हुई है और अब दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध फिर से बहाल होंगे और इसके लिए दोनों देशों ने बहाली आदेश भी जारी कर दिए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की, सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, बातचीत की और संबंध बहाली का फैसला लिया। शाही महल में हुई बैठक के बाद आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी को दिए अपने बयान में यह कहा गया, सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने प्रयुत के साथ बातचीत की और चोरी के मामले को बुलाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा एवं राजनीतिक संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देश ऊर्जा और पेट्रो रसायन से लेकर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निवेश के मार्ग तलाशेंगे। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच इसकी शुरुआत भी हो गई है। इस बीच सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने कहा है कि वो मई में रियाद से बैंकॉक की सीधी हवाई सेवा शुरू करेगी। और आइए बताते हैं आपको क्या थी ब्लू डायमंड दुश्मनी, क्यों थाईलैंड और सऊदी अरब 30 साल से कट्टर दुश्मनी निभा रहे थे, क्यों सऊदी अरब के लोगों का थाईलैंड जाना मना था, क्यों किसी थाई को सऊदी अरब में नौकरी नहीं मिलती थी, क्यों दोनों देशों के बीच 30 साल पहले हर तरह के संबंध खत्म हो गए थे। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या थी कट्टरता की ये कहानी। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की इबारत असल में 30 साल पहले लिखी गई थी और वजह थी 50 कैरेट का हीरा। जी हां, ब्लू डायमंड, जो 50 कैरेट का था। मामला 30 साल पहले 1989 का है, जब सऊदी के प्रिंस फैसल बिन फहद के महल से कई कीमती गहने चोरी हो गए, जिनमें ये ब्लू डायमंड भी था। बताया जाता है कि चोरी एक थाई कर्मचारी प्रिंस के महल से की गई थी और फिर चोरी के बाद वो कर्मचारी थाईलैंड भाग गया। थाईलैंड जाकर उस कर्मचारी ने सारे गहने एक जूलर को बेच दिए। बताया जाता है कि जब थाई पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ज्यादातर गहने वसूल लिए। इतना ही नहीं, चोरी का ये सारा सामान सऊदी अरब को वापस लौटा दिया गया। लेकिन जब सऊदी में सामान चेक किया गया तो पता चला कि वापस किए गए उन गहनों में ज्यादातर नकली थे और ब्लू डायमंड भी गायब था। बताया यह भी जाता है कि उस ब्लू डायमंड को लेने के लिए प्रिंस का एक दोस्त भी थाईलैंड गया था, लेकिन थाईलैंड में उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद तो दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह खत्म हो गए। दोनों देशों के बीच तनातनी इस हद तक पहुंच गई कि सऊदी अरब के लोग थाईलैंड के लोगों से नफरत करने लगे। सऊदी अरब के लोगों का थाईलैंड में जाना मना था, तो वहीं थाई लोगों को सऊदी में नौकरी भी नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में दोनों देशों ने आगे बढ़कर पिछली दुश्मनी को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और अब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत के बाद संबंध फिर से दोस्ताना हो गए हैं।